म्यूट करो अपने आप को। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाँ जी मैम बोलिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम बोलिए। मेरे को ये पूछना था, जैसे लोगों के घर में एक तो हेल्थ वाइज बड़े इश्यूज होते हैं, और दूसरा तलाक, बच्चों में ना आपस में बनती नहीं, तलाक की समस्या आती है, दोनों का क्या कारण है? मैडम वास्तु का काल उसका साउथ ईस्ट है। वास्तु का कारण उसका साउथ ईस्ट है, ठीक है ना। और एक NNW को भी देखो, वहाँ पर क्या पड़ा है। उसका कारण अपना बन जाता है तलाक का, ठीक है ना। अभी मैडम आपकी आवाज़ ना कट कट कर आ रही है, प्रॉपर क्वेश्चन कम समझ में आया। तो हाँ जी सतीश कुमार जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हो। नमस्कार जी सर। मेरे ऊपर ना एक कोर्ट केस चल रहा है। अच्छा, कोर्ट केस चल उसका रहा है। फैसला उसका फैसला 31 तारीख को जज साहब ने देना, बुधवार। अच्छा, आपके ऊपर चल रहा है, किस चीज़ को लेकर चल रहा है। पड़ोसियों की लड़ाई थी, उसकी लड़ाई थी 323 पड़ी है, मेरे मेरे बेटे को पूरी नहीं पड़ी। क्या सर, क्या सर। 323 और 324 लड़ाई झगड़ा का केस बनता था, मेरे ऊपर भी मेरे बेटे के ऊपर भी है। ठीक है, तो अभी नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ा है आपके, जो लड़ाई का कारण नॉर्थ बना। वेस्ट में पानी की टंकी है ऊपर। हाँ, और नीचे क्या है। और लैट्रिन नीचे क्या है। नीचे दरवाजे में क्या है डोर सर। डोर सा डोर। डोर है तो उसको तो बंद ही करना पड़ेगा, नीचे उसको क्लोज कर दो। ठीक है। थोड़ा सा टमा दरवाजा फिर इधर है लेफ्ट साइड में, सर मेरे हिसाब से सर होगा सर वैसे सही आपकी हो। सर आपकी आवाज़ ना मुझे कम समझ आ रही है। आप ना आगे जाकर बोलो, जो हेडफोन ले लो, उससे बात मुझे स्पष्ट हो जाएगी। मेरे सर उसके लेफ्ट साइड में एक और दरवाजा, वो वैसे साइड का, वो खोल ले। खोल सकते हो सर, वेस्ट का 3-4 खोल लो, वो बढ़िया है। आप मेरे को एक बार फोटो भेज दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है सर। हाँ जी मोनिका सिंह जी बोलिए, आप कहाँ से हो। हाँ जी मोनिका सिंह जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं लुधियाना से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मुझे जैसे मतलब इतना आई एम अवेयर कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, तो हमारा अभी वहाँ पे प्लान था, तो उसमें कोई ऑप्शन हो सकते है अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाना हो, मतलब टॉयलेट सीट? मैडम देखो, मैं चलो आपने लाखों बार सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, पर यही मैं चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया मैम आपने। अभी आपको चीज़ को क्लियर करता हूँ। जी। तो पहले तो कुंडली के हिसाब से देखो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छी है या नहीं है। अगर कुंडली में वो दिक्कत नहीं दे रही, फिर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट अच्छी है। अभी आपको एक बात बताता हूँ। किसी का मैं वास्तु करने गया, अभी लुधियाना में थे, तो उनकी कोई वास्तु वाला गया, उसे बेसिक करके नॉर्थ की उनकी किचन थी, उनकी किचन साउथ ईस्ट में करवा कर चला गया। तो वो आदमी बर्बाद हो गया। जब मैंने उनके वहाँ गया, तो सर देखो सारा कुछ सही है, वास्तु के अनुसार मैंने बना लिया। वो मैंने कहा एक बार कुंडली दिखा दो, तो उसका घर सारा वास्तु के अनुसार था। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी, तो उनमें पता लगा। मैंने कहा सर आपकी किचन तो नॉर्थ में बनती थी। तो वो बोले सर एग्जैक्ट बिल्कुल राइट है, पहले मैं यहाँ पर था, मेरे पास इतना करोड़ों रुपया था, तो ये घर मैंने, कोई वास्तु वाला आया उसने ये करवा दिया। पहले कुंडली को जरूर चेक करो। बट इस केस पे कुंडली सारे मेंबर्स की चेक होएगी, घर में जितने मेंबर हैं, या? मैडम जो अर्निंग कर रहा है, जो कमा रहा है, पहले उसकी देखो। ओके, और अगर 2-3 लोग कमा रहे हो तो सबके देखें? बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है। मैं ऐसा नहीं है, अगर आपको वहम पड़ ही गया है, तो आप ना एक क्रिस्टल बाउल लीजिए। मार्केट से ओके। एक क्रिस्टल बाउल आती है, उसको अपना छत के ऊपर टांग लो। जैसे टॉयलेट सीट में टॉयलेट है ना, टॉयलेट की पॉट के ऊपर उसको लटका दो। तो उसको नमक वाले पानी के साथ भिगोकर सारी रात रख लो। तो जो पानी होगा उसे गमलों में डाल दो, और सुबह आप उसे छत के ऊपर लगा दो। अपनी छत के जहाँ पर टॉयलेट पॉट लगे ना, उसके ऊपर लगा दो। ओके। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। तो अभी 1-2 दिन में मैं लुधियाना में था। हम्म। चलो, और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्लास को हम स्टार्ट करें। चलो, ठीक है। तो अभी आप सबसे, मैं 2 लोगों की कुंडली देखूंगा फ्री में। सतीश कुमार जी म्यूट कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। म्यूट कर लो। मैं 2 लोगों की कुंडली फ्री देखूंगा। अभी आपको मैं समय देता हूं 10 सेकंड का। मेरा क्विज है, आपने जीतना है।
रेडी हो सभी आप लोग? बोलिए बोलिए, सभी रेडी हो? ओके, अब फास्ट फास्ट करना है। किसी के पास 3 पेन पड़े हों वो दिखाए, तो 10 सेकंड में सभी इकट्ठे कर कर लाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे स्क्रीन पर दिखाओ। वेरी गुड, मोनिका सिंह। सर मेरे ओके, सबसे पहले मोनिका सिंह ने बताया, अब इनकी कुंडली देखी जाएगी। ठीक है, नहीं देखो, अभी 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 देखो देखो, सबसे पहले मोनिका सिंह ने दिखा दिया उनकी कुंडली है। ठीक है जी। थैंक यू मैडम। अभी आपकी कुंडली देखी जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन, मानव शर्मा जी, आप सुन रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसी के पास 10 सेकंड दिए आप सभी को, 3 गिलास लेकर आओ 10 सेकंड में। 1 2 3 4 5 सर मेरे हो गए 3 गिलास। 7 8। सर मेरे हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। नैन्सी गिरधर जी, अब आपका भी ठीक है ना? और मोनिका मैम की कुंडली देखी जाएगी और नैन्सी गिरधर के बारे में ये बताया जाएगा कि उनका कल का दिन कैसा आएगा और वास्तु से ठीक कैसे करें। ठीक है ना? कल का दिन आपका कैसा रहेगा, तो वास्तु के हिसाब से हम कैसे ठीक करें। तो प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, जो भी चल रहे हैं म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। मानव शर्मा जी, हाँ जी। तो अभी आप क्लास को स्टार्ट करोगे, तो Thank आज you. थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण ऑफिस में, तो कंसल्टेंसी काफ़ी इकट्ठी हो चुकी है, मैं उनको क्लियर करता हूँ, आप इनको क्लासेस को स्टार्ट करो। तो Thank you. चलो ठीक है मानव जी, आप क्लास को थोड़ा सा Thank you. कंटिन्यू रखें। तो नमस्कार सभी को। एंड लास्ट टाइम हमारी जो क्लास थी वो रेट्रो प्लैनेट्स पे थी, तो इस बार ये जो हम क्लासेस करेंगे वो अभी मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करता हूँ। अभी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है सभी को एंड आवाज आ रही? यस सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान का नाम लेते हुए मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ये आपको लिंक भी आ गया होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम शेयर करेंगे। तो इसमें आजकल जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है एडिक्शन, ड्रग्स की, टीवी की, इंटरनेट की, रिलेशनशिप इश्यूज। अभी मेरा ख्याल रीता जी ने क्वेश्चन किया था सेपरेशन पे, नॉट गेटिंग मैरिड एंड डिवोर्स। एंड थर्ड टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक मैजिक, सो इवल आइज टू द चिल्ड्रन। की कई बार हमें क्या कि बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है या हमारे बच्चों को लग जाती है, तो उनके क्या क्या कारण हैं वो आप अपने चार्ट से देख सकते हैं। अभी कोर्ट केसेस की बात हो रही थी, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो कोर्ट केसेस की तरफ लेके जाते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज लोन्स एंड डेब्ट्स। तो कौन से प्लैनेट्स हैं, उनकी क्या क्या प्लेसमेंट्स हैं आपके चार्ट में, जिनकी वजह से हम लोन लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोन हम ज़्यादा ले लेते हैं एंड वी आर अनेबल टू रीपे द लोन्स। तो सबसे पहले ये मैं एक चार्ट ले रहा हूँ, ड्रग एडिक्शन के ऊपर है ये चार्ट। तो D1 चार्ट दिख रहा है सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे? सिर्फ थंब रेज कर दीजिएगा। ओके, तो इसमें हमने क्या देखना है? ओके,
तो इसमें हमने क्या देखना है, आप देखिए D1 चार्ट में एक बारी मैं जरा इसको आपको और क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस आप देख रहे हैं यहां पे, सेकंड हाउस का आपने देखना है प्लेसमेंट कहां पे है। तो इसमें अगर आप ये देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है मून, जो कि 10th हाउस में प्लेस्ड है यहां पे, ठीक है। अब हमने ये भी देखना है कि सेकंड हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं या उन पे किस किस के एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे वीनस प्लेस्ड है, राइट। इसके बाद हमने जाना है 5th हाउस में। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता है कि सेकंड हाउस क्या है, हमारा फूड हैबिट्स का है, तो जो भी हमने फूड हैबिट्स देखते हैं वो सेकंड हाउस से देखते हैं। एंड 5th हाउस क्या है, सेकंड से 4th। तो 4th हाउस हमें पता है कि जहां पे हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो अगर हम लगन चार्ट से लगन से देखते हैं कि चौथा घर जो हमारा हाउस का है, सिमिलरली जो हमारा 5th हाउस है, विनोद जी प्लीज म्यूट करेंगे, थैंक यू। तो उसके बाद ये 5th हाउस में अगर आप देखिए तो इसका लॉर्ड भी वीनस है। तो कहीं ना कहीं जहां पे हमारा कनेक्शन बन जाता है सेकंड हाउस और 5th हाउस में, तो वहां पे और ये प्लेनेट क्या है, वीनस। तो वीनस क्या है, अगर वीनस इसका लॉर्ड है हैप्पीनेस का, वेल्थ का, बट साथ में हम देखें तो ये ड्रग्स के लॉर्ड भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड मून 10th हाउस में मार्स के साथ कनेक्टेड हो गया। मार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी एनर्जी देता है वो मार्स देता है आगे करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे 6th हाउस। तो 6th हाउस में क्या है, इनके राहु प्लेस्ड है। तो राहु, सैटर्न एंड मार्स, तो अगर ये 6th हाउस में आ जाते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं ये वाले, तो ये क्या है, एक बड़े हाई लेवल के ड्रग एडिक्ट होंगे। तो ये जो नेटिव है ये कई बार जेल भी जा चुके हैं इसकी वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से, एंड ड्रग रिहैब में भी कई बार ये जा चुके हैं और वहां से वापस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ, आप ये प्लेसमेंट देखें जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर इसमें इनका 10वें घर में है एंड अपनी ही राशि में है, अच्छी प्लेसमेंट है। तो अगर इनको अच्छी गाइडेंस और कोचिंग मिल जाएगी, सो दे कैन गेट आउट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो जब भी हमने कभी देखना है चार्ट से कि वेदर द पर्सन विल बी ड्रग एडिक्ट और नॉट, सो हमने सेकेंड हाउस, 7th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पार्टनर्स का, आपके पार्टनर्स कैसे होंगे। 11th हो गया आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, एंड 3rd भी देखेंगे क्योंकि ये आपकी फ्रेंड सर्कल दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे भी कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, सो यू विल नॉट गेट गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप बीच में से आप अपना माइक ऑन करके बताइएगा कि किस तरह की कॉम्बिनेशन है एंड वेदर द पर्सन विल बी ड्रग एडिक्ट और नॉट। हाँ जी, तो ये D1 चार्ट है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एक बार। पहली तो बात ये है कि किसी को समझ नहीं आया तो वो बताएं। पहली तो बात ये है, किसी को समझ नहीं आया तो वो बोलिए। सभी को समझ आ गया? सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, प्लीज आप एक रिपीट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से क्लियर नहीं हुआ आपको? सर यही पहले तो ये तो क्लियर हो गया कौन से हाउसेस है, वो तो मुझे पता है, लेकिन आगे का क्लियर नहीं हुआ। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले हमने देखना सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है हमारा, फूड हैबिट्स। जब भी हमने फूड हैबिट्स जज करनी है वो सेकंड हाउस से जज करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने 5th हाउस को चेक करना है। 5th हाउस का मतलब क्या है, सेकंड से वो 4th हो गया, राइट। तो जो व्यक्ति या नेटिव को, उसको क्या क्या चीजें खाने में मजा आएगा, मतलब उसके इंटरेस्ट कैसे होंगे, फूड इंटरेस्ट कैसे होंगे उनके, ठीक है। तो ये हमने बताया, जैसे कि यहाँ पे ये आपका सेकंड हाउस हो गया, ये 5th हाउस हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? ओके।
अब हमने ये देखना है कि फोर्थ जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है और किसके साथ है। 10th हाउस में है, मून जो है 10th हाउस में आ गया, और किसके साथ इसकी कंजक्शन है, मार्स के साथ। ठीक है जी। अब कौन सा और हाउस हमने देखना है, 6th हाउस, क्योंकि ये हमारी रूटीन होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, यहां पे क्या प्लेस्ड है, राहु। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस देखने हैं, कोई एक हाउस के कॉम्बिनेशन से हम नहीं बता पाएंगे कि वेदर द पर्सन इज ड्रग एडिक्ट और नॉट। तो इसमें इसीलिए मैंने बताया आपको, जैसे सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि हमारी कंपनी कैसी होगी, तो उसके लिए हमने 11th हाउस और 3rd हाउस को भी चेक करना। अगर यहाँ पे कोई भी मैलेफिक प्लेनेट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3rd हाउस में और 11th हाउस में, तो जो व्यक्ति की जो कंपनी होगी वो अच्छी नहीं होगी। एंड और ये सारे कॉम्बिनेशंस अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर किसी का क्वेश्चन है वो सर से पूछ सकते हो आप। सर ये 10th हाउस वाला कनेक्शन और समझा दीजिए एक बार, ये मून और मार्स वाला। मार्स, देखिए मून क्या होता है अमित जी, आपको नॉलेज होगी पक्का। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? अपने माइंड को, माइंड को। ठीक है, मार्स क्या है, वो एनर्जी प्रोवाइडर है वहां पे। मार्स उसको एक्साइट करता है। ठीक है, तो जैसे अब सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्स के साथ कनेक्टेड हो गया, तो वो उसको एक्साइट करेगा किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली मार्स क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, हमारे लिए एक तरह से मोटिवेटर है ये मार्स। ठीक है, तो ये एनर्जी देगा। अगर ये अफ्लिक्टेड है, मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ये अच्छे कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहा आपको, तो डेफिनेटली ये आपके माइंड को उस तरफ लेके जाएगा। तो 10th हाउस से कनेक्शन नहीं है, हमने ये देखना है कि मून की प्लेसमेंट कहाँ है और किस प्लेनेट के साथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस? रीता जी ने, शायद मोहन जी ने हाथ रेज किया हुआ, हैंड रेज। हाँ जी, हाँ जी, राजकुमार गलोह जी बोलिए। राजकुमार गलोह जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी सर, दसम से बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है सेकंड हाउस में, वो कुछ बचाव नहीं करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर जस्ट मैंने कुछ मिनट पहले ही बताया था कि जुपिटर क्योंकि यहाँ पे वेल प्लेस्ड है इनका, तो इसीलिए ये इन कॉम्बिनेशन से बाहर आ सकते हैं। उनकी विल पावर है कि वो इन कॉम्बिनेशन से बाहर आ जाएंगे। तो अगर उनको अच्छे कोच की, अच्छे गाइड वहां मिल गया उनको, ठीक है, तो अगर उन्होंने अपना गुरु अच्छा यूटिलाइज कर लिया, तो इन चीजों से वो बाहर निकल आएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है जी, सर मेरा, हाँ जी मोहन जी प्लीज। सर ये मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो सैटर्न है, शनि, वो बैठा हुआ है लगन में। हाँ जी, वो भी बंदे को ड्रग एडिक्ट बनाता है बंदे। बिल्कुल वो लेके जाता है। हम वैसे लगन में है, अगर बाई चांस ये सेकंड में हो, सपोज लगन में, तो ये करेगा ही, लेकिन अगर सेकंड में हो जाएगा तो वो प्रोलॉन्ग्ड दे देगा, मतलब बंदा काफी देर तक ड्रग एडिक्ट रहेगा। यहाँ 6th में क्योंकि ये आपको पता है प्रोलॉन्गनेस देता है, कोई भी डिले करता है या ऑब्स्टेकल देता है, तो ये बहुत स्लो प्लेनेट है। सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट जो हमारा है वो सैटर्न ही है, आपको पता ही है। तो अगर ये वहां पे बैठ जाएगा एंड द पर्सन स्टार्टिंग टेकिंग ड्रग्स, ठीक है, तो वो काफी लंबे पीरियड तक वो एडिक्ट रहेगा। यहाँ पे मतलब शनि से भी देख सकते हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल। बट मेजर जो हमने देखना है, सेकंड हाउस को सबसे पहले पकड़ना। जी सर, ठीक। ओके सर, आगे बढ़ा जाए सर। मानव शर्मा जी, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। थैंक यू। अब ये आ गया। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था सैटर्न का, मैंने वही रखा हुआ है यहाँ पे चार्ट। तो अगर आप D1 चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मैंने बताया, तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ आप इसमें से आइडेंटिफाई करें और बताएं। तो सबसे पहले सेकंड हाउस,
वीनू जी सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है देखो। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? 12वें। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो राजकुमार जी ने भी पूछा था, तो सेकंड हाउस का जो हमारा लॉर्ड है, लेकिन अब वो 12th हाउस में चला गया। तो राजकुमार जी हमने ये भी देखना है कि जो बेनिफिक प्लेनेट भी है ना, उसकी पोजीशन क्या है। उस केस में, पिछले केस में अच्छी थी बेनिफिक पोजीशन उसकी, जुपिटर 10th हाउस में था, अपनी राशि में था, लेकिन अब ये 12th हाउस में चले। ठीक है, अच्छा सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा जुपिटर है जो 12th हाउस में चले गए हैं। ठीक है, 5th के भी लॉर्ड हैं ये, क्योंकि मैंने 5th का भी बोला था, तो 5th के लॉर्ड भी हैं, ये भी 12th में चले गए। तो ये दो इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं जो हमने सबसे पहले देखने। अब देखिए 5th में क्या है, केतु भी प्लेस्ड है यहाँ पे। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि वो इस तरह का नशा करेगा या इस तरह की ड्रग लेगा कि वो कुछ तो होते हैं जैसे पार्टीज में जाके लेते हैं। तो ये बंदा जो है ये अपना आराम से अलग जगह पे बैठ के बिल्कुल दुनिया को भूल भाल के उस हिसाब से बैठेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 6th हाउस, अगेन 6th हाउस का लॉर्ड कौन है, मार्स है। और मार्स की कंजंक्शन किनके साथ होगी, वीनस के साथ। तो अगेन यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी इनको। ठीक है जी अमित जी, तो हमने ये 11th में राहु भी है ना, तो इनका फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम होगी। हाँ देखिए मैंने 11th बताया था, तो राहु है तो इनको कंपनी ही ऐसी मिलेगी कि ये अपने आप ही उसी तरफ चले जाएंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं, क्योंकि हमने हर एस्पेक्ट को देखना है, ऐसे नहीं कि देखा कि सैटर्न सेकंड में प्लेस्ड है तो हमने प्रेडिक्शन कर दी कि ये ड्रग एडिक्ट होगा, ऐसा नहीं है। हमें ये सारे कॉम्बिनेशंस देखने हैं, कहाँ कहाँ पे कॉम्बिनेशंस इनके बन रहे हैं, उसके बाद में देन हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये एडिक्ट होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, रीटा वर्मा मैडम पूछना चाहते हो कुछ? रीटा मैम चलो। सर अगर हाँ जी कोई लगातार नशा करता है, हाँ जी, जैसे आजकल हम ड्रग बोलते हैं, हाँ जी, तो एक हद तक नशा करता है कि मतलब उसको ये नहीं दिख रहा होता कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है। बिल्कुल सही, तो उसका मतलब उसको कैसे देखेंगे सर? मैम उसमें ना ये जैसे अब यही एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे जुपिटर है यहाँ पे, जुपिटर 12th हाउस में चले गए, तो ऐसा बंदा ना अवॉइड करेगा, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट वो उस चीज को अनदेखा कर देगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। सेकंड, जैसे यहाँ वीनस है, वीनस जब भी मतलब आप कह सकते हो हाईली एक्टिवेट हो जाए, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में अगर यहाँ पे देखें तो मार्स के साथ यहाँ वीनस बैठा है, 10th हाउस में बैठा है। और आप ये भी देखिए कि 12th हाउस का लॉर्ड है, तो 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, तो बंदे के कर्म कैसे होंगे, और मार्स के साथ है, तो ये हाईली एक्साइटेड फॉर्म ऑफ वीनस है यहाँ पे। तो ऐसा बंदा ओवर इंडल्जेंस में चला जाएगा, उसके ड्रग एडिक्शन। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी, चलो सर आगे बढ़ा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, रिलेशनशिप्स के ऊपर है। तो रिलेशनशिप्स हम कैसे देखेंगे, किस तरह से होंगे। तो ये अच्छा, जो मैं चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ ना, सारे नेटिव्स के चार्ट हैं सारे, जो आई हैव गॉन थ्रू, जो मैंने स्टडी किए हैं, जिसकी हमने रेमेडीज करी है। ठीक है, तो ये रियल मतलब चार्ट्स हैं, और इनकी रियल केस स्टडीज हैं जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, तो इसमें देखिए मैरिज के हाउसेज हमें पता है कौन कौन से होते हैं, हम सभी बैठे हैं, पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो इसमें 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, राइट। तो ये हमारे मैरिज के हाउस से हम यहाँ से देखते हैं, और 5th से भी हमें देखना चाहिए। 5th से हमें क्यों देखना चाहिए, कोई बताएगा? सर बच्चों का होता है ना, लव मैरिज और अपने लव मैरिज वगैरह और बच्चों का दोनों का होता है ना, फिर इसलिए। ओके, ये सही है, बट मैं एक और बढ़िया लॉजिक देता हूँ आपको। अच्छा, किसी भी हाउस से 11th हाउस क्या होता है?
मतलब लीगल मैरिज का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होता है ना 11th हाउस का, वही लेते हैं। तो अगर हम 7th हाउस से 11th हाउस देखें तो कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 5th हाउस जो है वो 7th हाउस से 11th हाउस आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि मैरिज के बाद उनकी डिजायर फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, मतलब वेदर दे विल सेटल और नॉट। ठीक है जी। तो अब हम ये इनका चार्ट रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड हाउस से चलते हैं। तो सेकंड हाउस में देखिए क्या प्लेस्ड है। ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड कहां पे प्लेस्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस, सॉरी 5th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 5th हाउस का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है? वीनस प्लेस्ड इन 8th हाउस केतु के साथ, केतु के साथ। ठीक है। तो केतु में पता क्या करता है? डिटैचमेंट। ठीक है। और हमने 5th हाउस का देख लिया, सेकंड का देख लिया, और 7th का देखिए कहां पे है। जुपिटर कहां प्लेस्ड है? 4th हाउस में है, राइट। 4th हाउस। बट एक चीज मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में क्या बताई थी, रेट्रो प्लैनेट्स पे हमने बात करी थी। तो जुपिटर क्या है यहाँ पे? रेट्रो है, और सैटर्न के साथ प्लेस्ड हो गया, बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन विद सैटर्न, 16 डिग्रीज पे ही हैं दोनों। तो यहां तो इस व्यक्ति की मैरिज नहीं होगी। ठीक है। अगर मैरिज हुई तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो आप ये देखिए जुपिटर एंड सैटर्न यहाँ पे आ गए हैं। 7th हाउस का जो लॉर्ड है ये 8th हाउस के लॉर्ड के साथ यहाँ पे 4th हाउस। तो ये 4th हाउस में दोनों बैठ गए हैं। तो एक तरह से ये क्या, ये एक ऐसा योग बनाता है जिसमें मैरिज ना होने के चांसेस है। तो नेटिव की अभी तक मैरिज नहीं हुई। ठीक है जी। इस पे कोई क्वेश्चन? उम्र कितनी हो गई होगी सर इनकी? 42 है एज। तो मतलब अब होगी नहीं, शायद नहीं होगी, ये चांसेस कम है अभी तो। एक्चुअली ना एक चीज और है राजकुमार जी, एक होता है विल भी होती है इसमें। तो 42 ईयर्स एज होगी इनकी। तो अगर इनकी विल रहेगी देन वी कैन डू द रेमेडीज। जस्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि रेमेडीज तभी काम करती है जब जो आपके सामने वाले क्लाइंट हैं तो ही और शी इज रेडी टू एक्सेप्ट द रेमेडीज, या उस फेथ के साथ करते हैं, तब वो रेमेडीज वर्क करेंगी। अदरवाइज लोग बोलते हैं कि आपने रेमेडी बताई और काम नहीं करी, बट हम क्या कि वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। सो दैट्स वो रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो जब तक इनकी विल नहीं होगी तब तक मैरिज नहीं हो पाएगी। ये क्लियर बात है? ठीक, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ये एक और चार्ट है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमने क्या देखना, क्या बताया था मैंने आपको? सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, राइट। तो सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड है मून यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो गए राहु के साथ, ठीक है जी, क्लियर। अब हम फिर आते हैं, जुपिटर जो है 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में रेट्रो में चले गए, राइट। 5th हाउस के लॉर्ड वीनस है, 0 डिग्री में वहीं प्लेस्ड है, एंड मार्स से एस्पेक्टेड है। उनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7th में, राइट। तो इसमें क्या है कि जब मार्स एंड वीनस आते हैं ना तो ये प्रॉमिस जरूर करते हैं मैरिज का, ये आप नोट कर लीजिए। बट जब भी मार्स एंड वीनस की कंजंक्शन होगी ये मैरिज को प्रॉमिस जरूर करेंगे, राइट। लेकिन आगे मैरिज फुलफिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो हम बाकी ये सभी कॉम्बिनेशन से देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मून है इनका 2nd हाउस का लॉर्ड है मून, ये राहु से अफ्लिक्टेड है, ऊपर से सैटर्न भी यहाँ पे प्लेस्ड है।
सैटर्न की 7th एस्पेक्ट भी यहाँ पे बढ़ रहा है इनका। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी देखना है कि मार्स की प्लेसमेंट कहाँ है फॉर द लेडीज एंड वीनस की प्लेसमेंट कहाँ है फॉर द मेल मेंबर्स। तो अब अभी हम यहाँ सारे कॉम्बिनेशंस देखें तो इस नेटिव की मैरिज हो चुकी है और डिवोर्स भी हो चुका है, उसके बाद सेकंड मैरिज भी होगी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके सर ये दो मैरिज वाला योग का कैसे पता करेंगे सर? ये एक्चुअली क्या है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इनका 7th है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। जुपिटर है, जुपिटर एक तरह से वेल प्लेस अष्टम भाव में है, तो ये सडन चेंजेस लेके आएगा उनकी लाइफ में रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो यहाँ से केतु भी फर्स्ट हाउस में है सर, उसका भी इफेक्ट आ रहा है सर इस वजह से, जैसे डिटैचमेंट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब अच्छा इसमें एक चीज और अमित जी, जैसे हमने राहु को कंसीडर कर लिया तो सेम चीज ही होगी, केतु और राहु को एक बार में कंसीडर कर लिया तो वो हो गया, एंड सैटर्न भी यहाँ पे हो गया, तो केतु एंड मून का कॉम्बिनेशन भी हो गया। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये एक और केस है, तो ये केस एक बार और हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसे, हाँ जी रीता जी, अरुण जी अनम्यूट करो अपने आप को। अरुण शर्मा जी अनम्यूट करो। ये एक और केस है, ये मेल नेटिव का चार्ट है। तो इसमें सर आगे नेक्स्ट को स्टार्ट करो ना आप, आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ये एक बहुत टॉपिक अभी चल रहा है ब्लैक मैजिक एंड इवल आई का। तो ये बार बार हम बात भी करते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या है, क्या ये रियल में है, क्या ये रियली असर करता है। तो सबसे पहले ना हमें ये समझना कि ब्लैक मैजिक है क्या। तो सब इसको हिंदी में बोलते हैं अभिचर। अभिचर का मतलब क्या है कि हम मंत्रास को नेगेटिवली यूज करते हैं किसी नेटिव को हानि पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि हम उनके ऑरा को खराब करते हैं। ऑरा समझते हैं हम सब लोग। ऑरा में क्या रहता है कि हमारी बॉडी के आसपास एक इनविजिबल हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड रहती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑरा, जो कि हमारे 7 चक्रास जो हमारे बॉडी के अंदर हैं उनसे जनरेट होती है, राइट। तो ऑरा को सबसे पहले वो क्या करते हैं, हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड को वीक करते हैं, या कई बार हमारी वीक ही होती है। वो मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा आपको क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं। उसके बाद देन हमारे जो चक्रास हैं, रूट चक्र है स्पेशली, जिससे हमें कॉन्फिडेंस होता है, फेम मिलती है, वेल्थ मिलती है, तो उसको भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। तो एक बार एक चक्र आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके सारे 7 चक्रास डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। तो ये इस तरह से ये काम करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको कैसे लगेगा कि मतलब हमें नजर लग गई है या किसी ने हमें कुछ साइकिक अटैक किया है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि सडनली ना आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो एकदम से उनका जो बिहेवियर है आपके साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। आपको आपकी सोचने की, समझने की क्षमता जो है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। हैवीनेस इन चेस्ट, माइंड ब्लॉकेज, और सारा दिन जो आप हैं अनहैप्पी फील करेंगे। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें नजर लग गया। बोलते हैं ना कि पहले तो आप बड़े खुश रहते थे, आपके जो साथी संगी वो भी ये बोलेंगे कि यार आजकल आप बड़े चिड़चिड़े से रहते हो। तो ये एक तरह से सिम्टम्स हैं। वैसे प्लानिटरी पोजीशंस भी चेक करनी चाहिए उस टाइम पे, बट अगेन ये हमारे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारे ऊपर ईवल आई है। तो इसको हम पता कैसे करेंगे और कैसे लोगों के ऊपर ये जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले अपना लगन चेक करें। तो अगर आपके लगन में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, इनकी कॉम्बिनेशन है,
तो अगेन आपका जो लग्न है वो स्ट्रॉन्ग देखना पड़ेगा है कि नहीं, बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स। दूसरा, ज्यादातर जब राहु, केतु और सैटर्न की दशा चलती है तब आपके ऊपर चांसेस ज्यादा है ब्लैक आई होने, ब्लैक आई कह लीजिए, ब्लैक मैजिक कह लीजिए, ठीक है। सैटर्न एंड मून कॉम्बिनेशन, राहु एंड मून कॉम्बिनेशन, सन एंड राहु कॉम्बिनेशन, सन एंड केतु कॉम्बिनेशन, सो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे तो स्पेसिफिकली मैं अगर थंब रूल दूं तो आप मून देखिए आपका कहाँ पे प्लेस्ड है और लगन लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वेदर यू आर प्रोन टू ब्लैक मैजिक और नॉट, राइट। तो ये एक चार्ट है, तो इसमें मैं सिंपली ये दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए जैसे यहाँ पे राहु एंड सन का कॉम्बिनेशन है इन द लगन, तो ये व्यक्ति जो है जब भी ये दशा आएगी, राहु की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो दिस पर्सन इज वेरी प्रोन टू ब्लैक मैजिक। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे मून देखिए इनका काफी स्ट्रेंथ में है, लियो साइन में है, तो मदर की प्रोटेक्शन रहेगी हमेशा हर टाइम पे। और यहाँ पे एक रेमेडी हो जाएगी दुर्गा माता का, अगर ये जाप करते हैं, पाठ करते हैं डेली, तो इन पे कोई भी असर नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुपिटर भी इनका वेल प्लेस्ड है, क्योंकि किसी एक कॉम्बिनेशन से हम ये नहीं चेक कर सकते कि उनका जो ऑरा है या चार्ट है वो वीक है। अगर जुपिटर उनका स्ट्रांग है, सन उनका स्ट्रांग है या मून स्ट्रांग है, तो ऐसे व्यक्ति पे जल्दी से ब्लैक मैजिक या ईवल आई नहीं होगी। लेकिन आपका अगर जुपिटर वीक है चार्ट में, मून वीक है, सन वीक है, तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि व्यक्ति जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। सो ये है। सिमिलरली ये एक सेकंड चार्ट है, इसमें बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ सैटर्न भी है लगन में, मार्स भी है, ठीक है, यहाँ राहु और मून का कॉम्बिनेशन भी है। तो इस तरह का जो नेटिव रहेगा तो उसमें उसको बुरी नजर हो जाए, जल्दी लग जाएगी, या किसी का अगर किसी ने उस पर साइकी अटैक करना है तो चांसेस का भी स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। तो इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर जैसे कर्क लगन में शनि बैठा हो और राहु की केतु की दिशा चल रही हो, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं? हाँ, प्रोटेक्शंस देखिए अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन है। देखिए एक तो मंत्रा से प्रोटेक्शन होती है, सेकंड जैसे हमारे एक हल्दी और चावल का जो पेस्ट है वो अगर हम अपने माथे पे लगाएं सुबह उठ के, एक वो हमारी प्रोटेक्शन है। देखिए हमने, हाँ जी, एक बार मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए सतीश जी, देन आपका भी ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो हो गया। जैसे सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट की बात करते हैं कि 7 बारी हम नमक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ऊपर लेके देन हम वी कैन स्टार्ट। डेली हम अगर दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रोटेक्शन फॉर अस। बाकी और डिटेल में भी हैं प्रोटेक्शंस, वो हम कोर्स के दौरान हमने रखा हुआ है, वो काफी डिटेल्ड वो हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। हाँ जी सतीश जी। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया ना राहु लगन में है, मेरे बेटे एक पूरा राहु लगन में है, जो आप सही मैच कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका चार्ट देखेंगे सतीश जी, वो विपन जी से बात कर लीजिएगा, उनका डिटेल में देख के आपको फिर रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो एक और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरे साथ भी अभी मेरी केतु की दशा खत्म हुई है। जब केतु की दशा दौरान मेरे साथ खुद ऐसे लगता था कि मुझे कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है या मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, नेगेटिविटी आती थी। तो मैंने ये खुद अपने आसपास नेगेटिविटी का ओरा फील किया है। मतलब मुझे खुद लगता है कि जब केतु की दशा थी तो मेरे साथ ये हो रहा था सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने आपको बताया कि जब राहु की महादशा होगी, केतु की होगी, सैटर्न की होगी,
या अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में आ गए तो डेफिनेटली आपका ऑरा थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि देखिए जब हमारा माइंड है ना, जो माइंड जब डिप्रेसिव हो जाएगा या माइंड वीक हो जाएगा तो हमारा ऑरा वीक हो जाएगा और हम जल्दी ही नेगेटिविटीज के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ओके सर आगे तो ये नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशन का। क्लासेस तो इसमें जल्दी स्पीड पर खत्म करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो चेक द प्लेसमेंट, इसमें हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट सेल्फ का देखेंगे, देन 6th हाउस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 7th का देखेंगे। देखिए क्यों देखेंगे, फर्स्ट हाउस तो हमारा सेल्फ है, 6th हाउस क्या हो गया हमारा, डेप्ट्स का हो गया, डिसीज का हो गया, कोर्ट केसेस का हो गया, लिटिगेशंस का हो गया। 7th हाउस हमारा हो गया ओपोनेंट्स का, हमारे जो क्लाइंट्स है, एग्रीमेंट्स, नेगोशिएशंस, ये वाले हो गए 7th। 8th हाउस क्या होता है, एकदम से सडन डिफिकल्टीज आ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता यार केस आ गया एकदम से, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये व्यक्ति हमारे पे केस कर सकता है। तो 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 12th हाउस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपको पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि आप जेल में जाओगे कि नहीं जाओगे, आपको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं 1, 6, 7, 8 एंड 12, तो ये हमें देखने हैं जब भी हमने कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशंस के बारे में चेक कर। तो इसमें अगर हम इसको एक बार दोबारा से देखें तो आप ये देखिए कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है कहां प्लेस्ड है, 5th हाउस में। 5th हाउस में है, रेट्रो है, लेकिन किसके साथ प्लेस्ड है, राहु के साथ। ठीक है जी। 6th हाउस में आपके सैटर्न प्लेस्ड है, वो भी रेट्रो। और 12th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो भी रेट्रो है, यहां पे बैठा हुआ है राहु के साथ। ठीक है। 5th हाउस में ये सारे प्लेस्ड हैं प्लैनेट्स उसमें। अब हमने क्लाइंट की बात करी थी तो 7th हाउस चेक करेंगे। तो 7th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस, वो कहां पे प्लेस्ड है, 11th में केतु के साथ। तो आप बताइए भी इन पे केसेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ये सारी चीजें हमने चेक करनी है जब हम लिटिगेशन के बारे में या कोर्ट केसेस के बारे में देखना। सर 8th हाउस में जो 8 नंबर राशि उस वजह से भी हो सकता है। हाँ वो बोल सकते हैं 8th हाउस की राशि है, बट उसका भी देखिए 8th हाउस का जो लॉर्ड है मार्स, वो अगेन राहु के साथ प्लेस्ड है रेट्रो। तो डेफिनेटली ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, सडनली ऐसी सिचुएशंस आएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिचुएशंस आ सकती हैं क्योंकि 5th हाउस में हम रिलेशनशिप भी लेते हैं, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली रेट्रो प्लैनेट है, ये हमेशा ही प्रॉब्लम देंगे। सॉरी मैंने किन्होंने पूछा है क्वेश्चन? हाँ जी राजेश जी, ये हमेशा नहीं देते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा इनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। सेकंड हमें ये देखना पड़ेगा कौन से नक्षत्र में ये प्लेस है, ठीक है, और इन पे एस्पेक्ट्स किन किन के पड़ रहे हैं। अगर बाई चांस इस पे बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जुपिटर एक बेनिफिक प्लेनेट है, बट स्टिल जुपिटर भी रेट्रो बैठे हुए हैं जी। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। जब दो रेट्रो प्लैनेट सर एक ही घर में बैठ जाएं, हाँ जी, उनकी 7th दृष्टि बहुत पावरफुल हो जाती है। ये ना एक बड़ा लाइव केस है राजेश जी मेरे पास, ये जस्ट 1-1.5 महीने पहले है। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मैरिज आप देखिए तो सेपरेशन होगी, उसके बाद फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स यहाँ पे केस चल रहे हैं। सर 7th लॉर्ड वीनस है ना, वो केतु के साथ हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको केतु तो सेपरेशन कराएगा और ऑन द वेरी फर्स्ट से भी कराएगा और वाइफ से भी कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे केसेस भी हो गए। ओके ठीक है।
तो इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि काफी हमें ना देखिए आप सही कह रहे हैं, रूल्स बने हुए हैं, सूत्रास बने हुए हैं, बट हमें बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा चार्ट को जब हम पढ़ते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सिमिलरली ये यहाँ मैं वही डिटेल लिखी हुई है। सैटर्न जो है वो डिलेज का और ऑब्स्टेकल्स का कारक है। मार्स का जो कनेक्शन है 8वें और 12वें घर से बन गया, और राहु जो है वो एक्सपेंशन दे देता है प्रॉब्लम में, और केतु जो है वो फाइन के बारे में बताता है, फाइन बाय कोर्ट और डेथ सेंटेंस। तो अब लोन्स एंड डेब्ट्स की बात करेंगे। तो लोन में भी हम कौन से हाउसेस को देखेंगे? तो सबसे पहले 6th हाउस की तरफ ही जाएंगे जब हम लोन्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, या इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे। उसके बाद 8th हाउस को रेफर करेंगे, ठीक है, 12th हाउस को रेफर करेंगे, 2nd हाउस को रेफर करेंगे, 2nd और 11th में अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए इनके 2nd हाउस में देखिए सैटर्न एंड राहु प्लेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, 6th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, हालांकि वेल प्लेस्ड है यहाँ पे, लेकिन मरकरी के साथ है यहाँ पे। ठीक है, 8वें घर में केतु है इनके। तो इस तरह से हम ये देखेंगे तो ये एक नेटिव है जो कि काफी इन्होंने लोन लिया हुआ है इस टाइम, एंड दे आर अनेबल टू रीपे द लोन। दूसरा है कि मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। मरकरी क्यों इंपॉर्टेंट है? जो मरकरी जो है वो हमें ना ओ यार जस्ट आवाज आ रही है आपको सभी को? जी सर। ओके सॉरी। तो मरकरी जो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मरकरी जो है ना ये बंदे को मोटिवेट नहीं कहेंगे, मतलब जैसे आप मीठा देखते हैं तो हमारे अंदर आता है अंदर से कि मीठा खा लें, तो इसी तरह जो मरकरी है ये बंदे को थोड़ा सा प्रोवोक करता है ये लोन वगैरह लेने के लिए। तो मरकरी अगर आपका वीक है, मरकरी अगर रेट्रो है, तो ये भी आपको प्रोवोक करेगा कि नहीं आप लोन लेके काम करवाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये एक चार्ट है, इसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में हमेशा हम 4th हाउस को पकड़ेंगे सबसे पहले। तो 4th हाउस का लॉर्ड देखिए इनका कहाँ पे? 4th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर इज प्लेस्ड इन 6th हाउस। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे बताया था प्लेस। हाँ, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मार्स की हमने पोजीशन जरूर देखनी है, मार्स कैसा प्लेस्ड है व्यक्ति का, क्योंकि मार्स जो है प्रॉपर्टी का कारक है। तो मार्स अगर आप देखिए, मार्स यहाँ पे सैटर्न के साथ प्लेस्ड है। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर है। 6th एंड 12th का कॉम्बिनेशन देखना हमने, तो 12th में तो राहु है, लेकिन जो 5th का लॉर्ड है सन वो भी 6th में आ गया, तो यहाँ पे 6 एंड 12 का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उसको डिलेज ऑब्स्टेकल्स आएंगी, और साथ में कोर्ट केस भी हो सकता है, लिटिगेशन भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं और प्लैनेट्स हैं जिनको हमने चेक करना है जब हम प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। अब ये एक चीज है, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये 4th हाउस का जो लॉर्ड है 9th हाउस में आ गया। मार्स भी इनका वेल प्लेस्ड है 10th हाउस में। ठीक है ना, तो ये एक तरह से हम ये बोलेंगे कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। मरकरी भी इनका 9th में है, तो 7th का लॉर्ड भी 9th में आ गया। तो एक तरह से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं। अभी लास्ट जो एक तरह से हम लेंगे ये एक्सीडेंट्स के ऊपर है कि कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले राहु एंड मार्स का कंजंक्शन चेक करें 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपका सैटर्न केंद्र में है, लगन में है, केंद्र में, और कोई भी शुभ ग्रह जो है वो केंद्र में नहीं है, तब भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, स्पेशली अगर मंगल एरीज राशि में लगन में बैठा है तो बहुत प्रबल चांसेस हैं इंसिडेंट होने के, चोट लगने के। सैटर्न एंड मार्स कंजंक्शन इन द चार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड मून इन द चार्ट। तो ऐसे कंजंक्शन में क्या होता है, या एस्पेक्ट्स में क्या होता है, जो व्यक्ति है काफी जो तेज ड्राइव करता है अपना व्हीकल या उसकी बाइक होगी, तो क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है, तो कुछ चीजें ये हैं कि जब भी आप ऐसे आपका योग बनता है तो आप जो गाड़ी लेना तो थोड़ी 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग वाली लें, जो सेफ्टी से वो मतलब सॉलिड हो। ठीक है, दूसरा अपने पास ना एक पानी की बोतल जरूर रखें, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, जब भी आप ड्राइव करना जाएंगे। ठीक है, ड्राइव करने से पहले 10 मिनट जरूर डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो बंदे को ना एकदम से, जिसको रोड रेज बोलते हैं, रोड रेज में आ जाता है व्यक्ति, तेज चलाना स्टार्ट कर देता है। कोई गाड़ी उनके पास से गुजरती है या ओवरटेक करती है तो उनको काफी बुरा लगता है, तो वो एक तरह से वो फिर और स्पीड पे चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपने अपना 4th 8th एंड 12th हाउस, और जो आपके मार्क हाउस, मार्केश जो बोलते हैं जिनको, 2nd हाउस एंड 7th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं, या 2nd हाउस में क्या क्या पोजीशन है, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, या 7th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो पोजीशन है। तो इसमें ही हमने कुछ लिख रखा है कि जैसे सैटर्न जो है वो मशीन से रिलेटेड इंसिडेंट्स देता है, मार्स हो गया जो फायर एक्सप्लोजन, फायर आर्म्स या वेपन से, मरकरी जो है शॉर्ट ट्रैवल में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंसिडेंट दे सकते हैं, जुपिटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, राहु जो है वो एकदम से सडन इंसिडेंट्स देते हैं, और जो मून है वाटर से रिलेटेड, एंड केतु जो है ये काफी हाई लेवल का एक्सीडेंट करवाते हैं। ठीक, ये हमारी समरी है एक, जितना भी मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने ड्रग एडिक्शन देखनी है तो 2nd हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 3rd हाउस एंड 11th हाउस की प्लेसमेंट को चेक करना है आपने। रिलेशनशिप में 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। लोन्स एंड डेब्ट्स में आपने मार्स की स्ट्रेंथ चेक करनी है, 6ठे और 12वें घर का रिलेशनशिप देखना है, दूसरे और 11वें घर के साथ। ब्लैक मैजिक इवल में आपने देखना है प्लेसमेंट ऑफ द सन, आपके लगन कितना स्ट्रांग है, क्या आपका जो सन और मून है राहु एंड केतु के साथ अफ्लिक्टेड है या नहीं है, ये चेक करना है। और कोर्ट केसेस में आपने 1st हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th एंड 12th, तो ये प्रोमिनेंट हाउसेज हैं जिनको आपने चेक करना है। ठीक है जी, इसी के साथ वो अपना ये सेशन कंप्लीट होता है। तो कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते। हाँ जी सतीश जी, अरुण जी ने भी किया, अरुण जी से पूछते। किशोर जी, हेलो। हाँ जी सतीश जी। सर अरुण शर्मा। कोर्ट केस जो कोर्ट केस के रिलेटेड है उसकी रेमेडीज आपको बता देंगे, क्योंकि ये देखना पड़ेगा आपके कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं वहां पे, तो उस हिसाब से रेमेडीज होंगी, एज पर द प्लैनेट होगी। सर अरुण शर्मा जी, सर जो आपने रिलेशनशिप वाली कुंडली दिखाई थी ना सर, उसमें 8th हाउस में जुपिटर था सर, अपनी नीच राशि में था, और आपने बोला था उसमें कि गुड प्लेसमेंट है, तो उसके लिए सर मैं पूछ रहा था कि अभी जो आपने रिलेशनशिप वाले टाइम पे कुंडली दिखाई थी ना सर, जस्ट अ सेकंड, इस रिलेशनशिप नहीं, मैंने ये बोला था कि सडन चेंजेस देगा वो, मैंने शुभ नहीं बोला था। मैंने बोला था सडन चेंजेस देगा वो। उसके उन्होंने पूछा था कि सेकंड मैरिज क्यों हुई है, क्वेश्चन ये था।
तो मैंने कहा था कि जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है तो वहां पे सडन चेंजेस लेके आएगा उनके पार्टनर में, क्योंकि 7 था उसका लॉर्ड वहां पे प्लेस्ड है। शुभ नहीं मैंने बोला। ठीक 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 है सर, ओके सर, ठीक है ठीक है। ये वाला ये क्योंकि रेट्रो भी है यहाँ पे, रेट्रो तो मैं वैसे ही नहीं शुभ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर। ठीक है जी अरुण जी, बहुत बढ़िया मानव जी, बहुत बढ़िया। तो अगर किसी का और क्वेश्चन हो प्लीज आप डाउट क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी किशोर जी बोलिए, किशोर सुब्रमण्यम जी बोलिए, कुछ क्वेश्चन है आपका? चलो तो प्लीज अभी जिनके 2 क्वेश्चन जीते थे। नहीं सर नहीं है, नहीं है, ओके ओके। तो मोनिका सिंह जी आपने क्वेश्चन पूछना था ना, आप जीते थे ना क्विज? हाँ जी, तो आपने बोला था कुंडली देखेंगे। आप अपनी कुंडली एस्ट्रो सेज पर जाओ और कुंडली बनाकर मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं भी आपको स्क्रीन के सामने आपको शेयर करूंगा, जो आपका क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। ओके हाँ बोलिए, कुंडली बनाकर एस्ट्रो सेज पर मुझे सेंड कर दो, तो मैं मानव शर्मा जी को भेज देता हूँ, तो स्क्रीन पर शेयर कर देंगे वो। तो एक और थे जिनका हमने बताना था कि कल का दिन उनका कैसा जाएगा। किधर गए मैडम? वो क्या जीता था उन्होंने? 3 गिलास इकट्ठे किए थे, वो नहीं है। तो मोनिका सिंह मैडम भेजिए, अगर किसी को कोई डाउट क्लियर करना तो प्लीज कर सकते हो। तो सर हमारा ना एक क्वेश्चन रह गया मानव शर्मा जी, प्रॉब्लम फ्रॉम मादर फादर क्या नाम है, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है ना, तो ये रह गया। तो ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्या बोलते हैं, इसमें कुछ और हम लेके आएंगे, जैसे चाइल्डलेसनेस की एक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट सेशन में इनको लेके आएंगे। चलो ठीक है मोनिका मैम, आप मुझे अपना चार्ट भेज देना, तो अभी आप मानव शर्मा जी के साथ आपको मैं दे दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट कर वो आपको शेयर कर लेंगे। ठीक है मैम? ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ऐसा ना कई बार पर्सनल चार्ट होता है, उसके रिगार्डिंग हम मैडम कह रहे हैं कि पर्सनल चार्ट शेयर मत करो, तो आपको भेजिए, आपको मानव शर्मा जी का नंबर दे दिया जाएगा, उसके बाद आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, डन, ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानव शर्मा जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल। सभी की क्लास लेते हैं और उसके बाद जो भी है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। तो और किसी का भी धन्यवाद सर। बोलिए, किसी का क्वेश्चन हो वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, तो प्लीज आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। हाँ जी सर, शेरमुखी मकान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर शेरमुखी मकान तो पैसा देता है, मकान कितना बढ़िया बना मुझे ये बताओ पहले। सर मकान तो बढ़िया बना है, एक्चुअली अभी जस्ट परचेज किया हम लोगों ने, तो वो उस टाइम पे मैंने नहीं चेक किया, ब्रदर ने परचेज किया है। काफी अच्छी लोकेलिटी है, काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, 400 स्क्वायर यार्ड्स का मकान है, बट वो सर अभी रह रहे हो ना आप रह रहे हो ना अभी? नहीं सर, अभी रह नहीं रहे सर, जस्ट परचेज किया वैसे ही। पहले अभी उसके बीच में रहो, कोई दिक्कत देकर फिर बताना, ऐसे मत करो सभी, ठीक है ना? शेरमुखी मकान वो आपको वहम है, तो मैंने अपना घर स्पेशल शेरमुखी लिया है। ओके सर, ठीक है ना, ऐसा मत करो, वो पहले देखो, अपना लाइफ में देखो वो हमको फायदा दे रहा है या लॉस दे रहा है। ओके सर, ठीक है ना, ऐसा मत करो। ओके, थैंक यू सर। पैसे देते सभी घर पैसा देते हैं। जी सर, थैंक यू। अभी आप ऐसे करो, किसी वास्तु वाले से पूछो, ट्रायंगल घर देखा आपने कभी? ट्रायंगल घर? जी सर, जी। वो सबसे ज्यादा पैसे देता है, आपको पता है? वास्तु वाले क्या करते हैं, उसको वो तार डलवाकर सेटअप करा देते हैं। ओके। ट्रायंगल अब एक घर हो ना किसी का, तो किसी वास्तु वाले की लोड नहीं है, जरूरत नहीं है, वो पैसा इतना देते हैं। ठीक है सर। अभी अपना तो नया वाला पार्लियामेंट में ट्रायंगल ही बना है सर। पता है, मुझे पता है जी। ये ज्यादा खबर रखते हो आप। हाँ चलो, और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। हाँ जी अमित सोनी जी बोलिए। नमस्कार सर। सर ये अपन जैसे बच्चों को भी 17-18 साल के हो जाते हैं, स्कूटी वगैरह या कुछ दिलाते हैं, तो ऐसा कोई उपाय है घर में अपन करके जिससे उनका एक्सीडेंट ना हो?
सर ने अभी आपको क्लियर तो किया है। नहीं, उन्होंने तो बोला था जैसे वाहन में बोतल रख लो, या जैसे अपन एक तो जनरल वो जो है, लेकिन एक जैसे कुंडली वगैरह ना हो या कुछ ऐसा हो, तो अपन घर में कुछ ऐसी कोई दिशा है जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आइटम रखें या जिससे उनका एक्सीडेंट ना हो? सर पहली बात तो ना साउथ में देखो क्या पड़ा है। यस सर। अगर लोहे अब का, मैं अगर सर लोहे का सामान पड़ा है तो फिर तो एक्सीडेंट पक्का ही है। यस सर। तो सर ने वही तो आपने क्या अभी तो क्या क्लियर किया, साउथ में अगर मून आ गया, पानी आ गया, वो चीज तो सेम कॉम्बिनेशन सर ने बताई तो है। यस सर। तो अभी देखा राहु में मार्स, साउथ वेस्ट में पानी आ गया, साउथ वेस्ट में मंगल का सामान चला गया, ये चीज सर ने अभी क्लियर की है। ज्योतिष और वास्तु सेम है, उसको कॉम्बिनेशन आपको बनाना आना चाहिए और करना चाहिए। यस सर। ठीक है ना। तो अभी देखो सेटर के साथ मार्स आ गया, वही वेस्ट दिशा में अगर मंगल का समान रहा तो ये चीज होते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप सिंपल हो, लाखों लोगों की वीडियोस देख रहे हो आप, तो ये कॉम्बिनेशन तो वैसे ही आ जाता। क्या पता मैं भी YouTube से सीखा हूँ। ठीक है, चलो और किसी क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। नहीं है तो चलो, आप सभी को राधे राधे, और आप सभी का प्यार मिल रहा है, विजिट मिल रही है मुझे, तो आप सभी का आशीर्वाद है। थैंक यू सभी को। राधे राधे सर। राधे राधे। नमस्ते सर।